हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीपुर पर। जैसा कि कुछ समय से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, लेकिन आज से आपकी प्रॉपर क्लास शाम 7:15 पर होगी। आज की इस क्लास में मैं लेके आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 5 क्वेश्चंस, जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको 4 से 5 नंबर देकर जाते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बोला गया है कि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 290 है। तो मान लीजिए, माना दो धनात्मक विषम पूर्णांक टू एक्स प्लस 1 व 2x प्लस 3 है। प्रश्नानुसार बोला गया है कि इनके वर्गों का योग 2x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2x प्लस 3 का वर्ग बराबर कितना है? 290। जो प्रश्न में शर्त दी गई थी उसके अकॉर्डिंग उसने बोला है कि दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 290 है। तो अब इसका वर्ग खोल दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुणा 2x प्लस 2 गुणा 2x गुणा 1। ये पहले वाले का वर्ग खोल दीजिए। अब दूसरे वाले का खोल दीजिएगा। 2x का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3 बराबर 290 हो जाएगा। 2x का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x स्क्वायर हो गया। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। इधर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस यहां कितना हो जाएगा? 2x फिर से वर्ग करोगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग करोगे तो 9 प्लस यहां हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12 बराबर हो जाएगा 290। 4x स्क्वायर यहां से 4x स्क्वायर यहां से दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 8x स्क्वायर हो जाएंगे प्लस 4x यहां से 12x यहां से कितना हो गया? 16x हो गया। ठीक है, 9 1 10 हो गया। ये अगर 290 को उधर से इधर लेके आओगे तो माइनस का 290 हो जाएगा, बराबर में हो गया 0। क्या बचा? मेरे पास बचा 8x स्क्वायर प्लस 16x, यहां बचेगा मेरे पास 280 बराबर 0। अगर हम गौर से देखें तो इन तीनों संख्याओं में 8 कॉमन है, या हम 8 का भाग दे सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? 8 का भाग देने पर जैसे ही मैं इसमें 8 का भाग दूंगा क्या बनेगा? तो बनेगा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 का भाग दोगे 8 3 24 बचा 4 8 5 40 बराबर 0। यानी कि सवाल मेरे पास बचा x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 35। इसके क्या करने हैं? 35 के गुणनखंड करने हैं। कितने लाने हैं? 2 लाने हैं। तो 5 गुणा 7 5 7 35। तो यानी अब यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 5x माइनस का 35 बराबर में 0। यहां से देखिए, यहां से कॉमन हो गया x, यहां क्या बचा? यहां बचा x प्लस 7। यहां से देखिए दोनों जगह माइनस है तो माइनस का 5 कॉमन ले लिया और x प्लस 7 बराबर 0। अब x प्लस 7 कॉमन ले लिया, क्या बनेगा? x माइनस 5 बराबर 0। x प्लस 7 को 0 के बराबर किया तो x बराबर हो गया माइनस का 7। सवाल में क्या बोला गया था? दो धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तो ऋणात्मक हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा। ठीक है,
अब कर दीजिए x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया 5। जब x बराबर 5 होगा तो पूर्णांक क्या होंगे, तब विषम पूर्णांक। पहला पूर्णांक दिया गया है 2x प्लस 1, यहां x का मान रख दीजिएगा। तो 2 गुणा 5 प्लस 1, 5 में 10 और 1 11। पहला पूर्णांक जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। और दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक है मेरे पास 2x प्लस 3। ठीक है, दूसरा पूर्णांक 2x प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 प्लस 3 बराबर हो गया 13। यानी कि पूर्णांक हो गए मेरे पास 11, 13। यही सवाल का आंसर है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस सवाल का। बहुत ही अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। इस तरीके के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल बोला जा रहा है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की सापेक्ष 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी बोला जा रहा है कि एक मोटर बोट है, यानी कि नाव है, नाव समझ लीजिएगा। एक नाव है जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाना है और 24 किलोमीटर ही धारा के अनुकूल जाना है, दोनों स्थितियों में। और बोला जा रहा है कि धारा के प्रतिकूल जब जाती है और जब धारा के अनुकूल जाती है तो 1 घंटे अधिक समय लेती है। धारा की चाल क्या होगी ये बताना है। तो मान लीजिए, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मान लिया मैंने, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ये धारा की चाल मान ली मैंने। अब स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल बराबर कितनी हो जाएगी, कितनी थी 18 किलोमीटर स्थिर जल में थी ना, तो यहां हो जाएगी 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, और अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ साथ चलना, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में चलना। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी होगी 18 माइनस x हो गई, और धारा के अनुकूल हो जाएगी, जब धारा के साथ साथ चलोगे तो धारा की चाल और नाव की चाल आपस में जुड़ जाएगी, तो हो जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगी। अब उसने ये बोला है कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल और धारा के अनुकूल नाव की चाल, इन दोनों चालों का जो अंतर है वो 1 घंटे का है, इनके समयों का अंतर। ठीक है,
टोटल दूरी जो तय की जाती है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे 24 किलोमीटर तय की जाती है। यानी कि धारा के प्रतिकूल नाव की चाल अगर इस चाल से चलते हैं और इस चाल से चलते हैं, दोनों चालों से चलने पर समान दूरी तय करनी पड़ती है यानी 24 किलोमीटर, और उसके साथ साथ जो समय लगता है उन समयों का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। ठीक है, इतना दिया गया है यानी कि प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला गया? तो प्रश्न में बोला गया था कि 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, एक दिया गया था। तो धारा के प्रतिकूल लगा समय कितना हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल नाव को लगा समय, नाव को दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर दूरी तय करनी थी, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो 24 किलोमीटर तो दूरी तय करनी थी और समय कितना लगा? 4 कितनी थी? 18 माइनस एक्स। कितना समय लगता है? धारा के प्रतिकूल ये लगता है, धारा के अनुकूल कितना लगेगा? धारा के अनुकूल नाव को वही दूरी तय करने में लगा समय। अब यदि वही दूरी है अर्थात कहने का मतलब 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करनी थी, तो धारा के अनुकूल भी 24 किलोमीटर ही तय करनी थी। तो दूरी बटे 4 यानी 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे का दिया गया है, अर्थात धारा के प्रतिकूल जब जा रहे थे और जब धारा के अनुकूल जा रहे थे, तो धारा के अनुकूल जा रहे थे तो 1 घंटे कम समय लग रहा था, और जब धारा के प्रतिकूल जा रहे थे तो 1 घंटे अधिक समय लग रहा था। ठीक है, ये बोला गया है। यानी कि तब इन दोनों के समयों का जो अंतर है वो 1 घंटे का दिया गया है। देखिए 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करोगे? 24 कॉमन है, सीधी सी बात है। जैसे 24 कॉमन लिया क्या बनेगा? 1 बटे 18 माइनस एक्स माइनस 1 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। इनका आपस में गुणा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स बटी हो जाएगा 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स बराबर हो गया 1। 18 से 18 कट गया क्योंकि प्लस और माइनस का था, x और x जोड़ोगे 2x हो जाएंगे, यानी कि 24 गुणा 2x बटे नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 18 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर में हो जाएगा 1। इसको भेज दो इधर, यहां हो गया 24 दूनी 48 x बराबर 18 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, इनको इधर लेके आ जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x माइनस का 324 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करने हैं? अब इनके कर लेने हैं गुणनखंड। तो 324 को गुणनखंड करने हैं 48 लाने। ठीक है, तो 324 को गुणनखंड करेंगे, कर लीजिए यहां पे 2 से काट दिया
कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 9 से 3 से काट दीजिए, 3 से 27 बार कटेंगे, फिर 3 से काट दीजिए, 9 बार कटेंगे, फिर 3 से काट दिया तो 3 बार, और फिर 3 से काट दिया तो 1 बार। ये होगा इसके गुणनखंड। अब देख लीजिए यहां से 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 9, हाँ दोबारा से करिएगा, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 में से अगर 6 घटाओगे तो बचेंगे 48, यानी कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 54x माइनस का 6x माइनस का 324 बराबर 0। ये बन जाएगा। यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, यहां से कॉमन हो रहा है x, तो x प्लस 54 हो गया, यहां से हो रहा है माइनस का 6 कॉमन, तो हो गया x माइनस 54 बराबर में हो गया 0। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब x प्लस 54 कॉमन ले लीजिएगा, क्या बनेगा, बनेगा x माइनस 6 बराबर 0। x प्लस 54 को हम 0 के बराबर अगर कर दें, x बराबर हो जाएगा माइनस का 54, और चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा। फिर दोबारा क्या करना है, x माइनस 6 बराबर 0 करोगे, x बराबर कितना हो जाएगा 6, धनात्मक है, यानी कि धारा की चाल कितनी, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का आंसर। जल्दी से इस सवाल को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके का सवाल आ सकता है परीक्षा में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगले सवाल में क्या बोला जा रहा है। अगले सवाल में बोला जा रहा है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। अर्थात देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। देखिएगा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोला गया है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए जो अपने वर्ग से 72 कम है। मान लीजिए, माना संख्या x है, ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार संख्या अपने वर्ग से, संख्या का वर्ग उससे 72 कम है, संख्या अपने वर्ग से 72 कम है, ये बोला गया है। यानी कि x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 72, x को उधर ले भी चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 72 बराबर 0, माइनस का x लाना है, 72 में गुणनखंड करने हैं, तो 8 10 72, यानी कि 8 गुणा 9, 8 इंटू 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 72 होगा, और 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचे, वही लाना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8 एक्स माइनस का 72 इसका तो 0 है। इधर से एक्स का गुणा कर दीजिए, इधर से माइनस का गुणा कर दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर
माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का 72 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 प्लस का 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 बराबर 0। अब x माइनस 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा, x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, यानी अब एक इसको 0 बराबर कर दीजिए, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9 हो गया। और जब x प्लस 8 बराबर 0 करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 8। तो इस सवाल की ये आंसर होगा। संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लग रही होगी, सभी को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। अगर समझ में सही से आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली क्लासें आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके उनका। और मैं इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपको करवाऊंगा, लगातार आपकी क्लासें होती रहेंगी। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपको बहुत सारे ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता रहूँ। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।